हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट। और हमारे बीच मौजूद है चंद्रिका प्रसाद भारती एडवोकेट। और एसआरएस अच्छी आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये सम्मान समारोह हो रहा है, ये देश बचाओ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये 8वां सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में। ये कहाँ पे हो रहा है? ये दीवानी कचहरी गोरखपुर बार एसोसिएशन के सभागार में हो रहा है। जी सर। तो सर यहाँ पे आप बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, प्रतिभा सम्मान। बच्चों को सम्मानित करने का SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चों को किसी भी समाज के और किसी भी राजनीतिक या किसी भी प्रकार के अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सम्मानित नहीं किया जाता है। इनको सही रास्ता नहीं बताया जाता है। इसलिए आज ये प्रतिभाओं को सम्मानित करने का जो 2022 में इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और स्नातक स्तर पर अच्छी मेरिट से पास हुआ है, उन विद्यार्थियों को एक संदेश देना चाहिए। तथागत बुद्ध क्या थे और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या थे, या हमारे देश में जितने दबे कुचले पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा का संदेश जाना चाहिए था, लेकिन वो गया नहीं। इस देश में धम्म का संदेश जाना चाहिए था। तथागत बुद्ध को दुनिया के लोग मानते हैं, लेकिन भारत के लोग नहीं मानते हैं। उनको नाना प्रकार की टीका टिप्पणी तो आपको किससे शिकायत है सर? भारत में लोग, मैं इस देश की जो हमारी शासक हैं, यानी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार है, वो इन प्रतिभाओं को सम्मानित करना चाहिए था और अच्छी शिक्षा, अच्छी रोजगार की गारंटी करना चाहिए, जो हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों द्वारा दिया गया एक संविधान इस देश का गौरव का विषय है। लेकिन फिर भी आज जो हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया है, जो हमारे मौलिक अधिकार बनाए गए हैं, जो हमारे रिजर्वेशन आरक्षण पॉलिसी तय की गई है, आज भी आरक्षण पॉलिसी को पूरा नहीं किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, नौकरी पाने का अधिकार दिया गया, प्रमोशन आरक्षण दिया गया है, प्रमोशन में भी आरक्षण पाने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार मुझे दिया गया है MP MLA बनने का। ये 4 प्रकार के हमको रिजर्वेशन मिला है। लेकिन कहीं न कहीं आज की जो वर्तमान सरकार, सर माफ़ करेगा मैं आपको क्वेश्चन काट रहा हूँ। सर ये प्रतिभा सम्मान आप लगभग कितने सालों से मना रहे हैं? ये इस बार ये तीसरा सम्मान समारोह चल रहा है। 2019 से स्टार्ट 2 है। बार कोरोना काल होने के नाते बीच में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। ये तीसरा कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह। तो सर जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए, जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है? डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि जब हमारा समाज जो बहुजन समाज, भगवान बुद्ध कहते थे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात किया था। हाँ, उस प्रेरणा को लेकर के हमने इन प्रतिभाओं को सम्मानित करके और एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस देश में डॉक्टर, इंजीनियर और नहीं, इस देश का शासक बन सकते हो, राजा बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री सकते हो। इतना ही नहीं, आप पायलट भी, आजकल की बालिकाएं पायलट भी चला सकती हैं और अंतरिक्ष यान पर भी जा सकती हैं। ये प्रतिभाएं उनकी है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, कहीं न कहीं दलित पिछड़े हमारी बहनों के साथ रेप, बलात्कार जैसे तमाम घटनाएं किया जा रहा है। कहीं पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कहीं पानी नहीं पिया जा रहा है, कहीं नाना प्रकार के साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ी समाज, अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्य प्रकार की नाना प्रकार की कार्य वर्तमान की सरकार और इनके RSS के लोगों द्वारा किया जा रहा है, जो निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर बाबा साहब का संविधान है, सबको समता है, सबको मौलिक अधिकार है, सबको धार्मिक अधिकार है, हम धार्मिक आज़ादी है, हम किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो देश हित में, राष्ट्र हित में बहुत ही शर्मनाक है। और रोजी रोजगार के नाम पर ये सरकार सिर्फ छलावा कर रही है, शिक्षा नहीं दे रही है। नई शिक्षा नीति बना दी है, किस तरह से दलित और पिछड़े समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित किया जाए। एक नई शिक्षा नीति ला करके फिर से गुलामी करने की बात कर रही है इस देश की सरकार। ऐसे देश की सरकार धन्यवाद सर। काम करता हूं और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा यह निश्चित कर लिया है कि मैं पार्लियामेंट और इस देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती है तो हम सड़क से सदन तक का संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के कार्यकर्ता पूरे देश में तैयार हैं।
और इसी वक्त और हमारे बीच मौजूद थे चंद्रिका प्रसाद, जिनका भाषण हमने सुना। और एसआरएस सच्ची आवाज़ से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद।